अगर प्यार सच्चा हो तो लोग बिछड़ कर भी मिल जाते हैं। सोफिया की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुए थे और उसका तलाक हो गया। सोफिया के घर वालों ने जबरदस्ती सोफिया की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति विलियम का व्यवहार बदल गया। वो सोफिया से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। विलियम एक कंपनी में काम करता था और रोज शाम को देरी से घर आता था, क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो सोफिया से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उस खरी खोटी सुनता था। वो सोफिया को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। सोफिया उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज थी। उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। सोफिया जेम्स से प्यार करती थी और जब ये बात सोफिया के घर वालों को पता चली तो उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी। जेम्स उस वक्त कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि सोफिया के पापा ने जेम्स के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दिया था कि वो सोफिया को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में सोफिया को नहीं पता था। सोफिया अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। विलियम थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर सोफिया ने सोचा कि अब वो और उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने विलियम से तलाक लेना का फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद सोफिया ने अपने मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने सोफिया को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर सोफिया ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी जेम्स की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने जेम्स से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं किया। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी के तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। सोफिया अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी सोफिया पर बहुत फक्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दिया था। सोफिया विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपने आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं जेम्स था। सोफिया उसे देखती रह गई। उस समझ नहीं आया कि वो जेम्स से क्या बात करे। जेम्स सोफिया को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों के आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। जेम्स ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? सोफिया उससे नजरें चुराते हुए बोली, नहीं। जेम्स ने पूछा, कैसी हो? सोफिया उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि जेम्स को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और अब वो अकेले रहती है। जेम्स उससे पूछे जा रहा था। उसने बोला, कुछ बोलो। सोफिया वहाँ से जाने लगी। उसने जेम्स को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। जेम्स उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर भी सोफिया नहीं रुकी। फिर जेम्स ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर सोफिया क्या करती? आखिर उसके दिल में अभी भी जेम्स के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर जेम्स ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए।
जेम्स ने उससे पूछा कैसी हो, वो बोली ठीक हूँ। जेम्स ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना। सोफिया चुप थी। जेम्स ने बोला क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो, कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना। सोफिया बोली मेरा तलाक हो गया है। जेम्स को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा कब और क्यों। सोफिया ने उसे सब बताया। जेम्स ने बोला फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो, तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई या मुझे क्यों संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की। सोफिया बोली तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आए मुझे लेने, कहाँ थे तुम। उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी। जेम्स ने पूछा क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पे पुलिस केस कर दिया था, मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही सोफिया चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। जेम्स ने उसे पूरी बात बताई। सोफिया बोली मैं माफी मांगती हूँ तुमसे अपने पापा के तरफ से। जेम्स ने कहा अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो सब, अभी की बात करो। जेम्स ने बिना देर किए उसने पूछ लिया क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी। सोफिया बोली क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की। जेम्स ने कहा नहीं, मैं अभी अपने कैरियर पे ध्यान दे रहा हूँ और यह कुछ काम से ही आया था, अब बोलो शादी करोगी मुझसे। सोफिया बोली अभी 2 दिन में मैं अपने कंपनी के तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए, उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। जेम्स ने कहा पहले ही बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर गए। जेम्स उसे रोज फोन करके उसका हाल चाल पूछता रहता था। 1 सप्ताह बाद सोफिया अपनी मीटिंग खत्म करके लौट आई थी। जेम्स उसे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन सोफिया अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। जेम्स ने पहले उसके मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना। सोफिया ने कहा हाँ सब ठीक है। फिर जेम्स ने उससे शादी का पूछा, तुमने कहा था कि आके बताओगी शादी करोगी कि नहीं, तो अब बोलो क्या सोचा है। सोफिया तो जेम्स से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी जिंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। सोफिया ने अपने घर पर जेम्स के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। जेम्स ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब सोफिया उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए। इस तरह की और मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल अतुल पुरोहित स्टोरी को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आपके लिए दिल छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहें।